सबसे पहले अगर हम बात करते हैं औसत की सिंपल डेफिनेशन की, तो औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है, ये समझना है आपको। ठीक है भाई, एवरेज के बारे में पहले आप कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है बेटा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इसको हम कहते हैं औसत। यानी अलग अलग डाटा गिवन है, उस डाटा को ऐड कर दो, फिर कितना डाटा है, यानी 1 है 2 4 6 कितना है, उससे उसे भाग कर देते हैं। 972 बेटा, उसमें 3 से इसकी बात की है तो 3 जोड़ देंगे उसमें, ग्रेविटी जेटली ये जो है आप समझिए। 972 उसका आंसर आ रहा था, लेकिन रिमाइंडर 3 की बात कर रहा था, इसलिए उसमें 3 भी ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 975 हो जाएगा। क्लियर है? इधर देखिए, एवरेज का मतलब मैंने कहा एवरेज होता है सम बटे में एन। एन क्या होती है? कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, संख्या कितनी है उससे हम डिवाइड कर देते हैं सम को, तो एवरेज मिल जाएगा। अब इस एवरेज में किस तरीके के सवाल हो सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सवाल मिलेंगे आपको, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड, सिंपल इसी फॉर्मूले पर। आपको ये याद रखना है, अगर एवरेज गिवन है, एवरेज और ये सम बटे एन, ठीक है, इसमें से और क्या क्या कर सकते हैं, ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको सम निकालना है तो सम बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू एन। अगर आपको एन निकालना है तो ये हो जाएगा बेटा सम अपॉन में एवरेज। ठीक है, इन 3 बातों को ध्यान रखेंगे। ये बेसिक बातें कहाँ से आती है? इस वाले फॉर्मूले से आती है। तो क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी ट्राई करेंगे। अभी मैंने बताया कि एवरेज है क्या, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनको जोड़ दो और उनकी संख्या से उसे भाग कर दो। तो यहाँ पर आंकड़े कितने? 3। ए बी सी की आयु दे रखी है क्रम से 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष। उनकी औसत आयु की गणना कीजिए। एवरेज एज पूछ रहा है, हर कोई बच्चा बचपन से इन चीज़ों को पढ़ता आ रहा है। एवरेज हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी 32, 36 और 46, इनको तीनों को प्लस करेंगे। कितने संख्याएं हैं? ये 3, तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। जितना डाटा है उससे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो आप पाएंगे इसको, बेसिक कैलकुलेशन करनी है आपको। 6 6 12 और 2 14, एक हासिल का। तो मैंने ए ग्रुप दिया, ग्रुप नंबर 1, और इसका एवरेज दे रखा है x1। दूसरा ग्रुप है मेरे पास A2 और इसका एवरेज है कितना? x2। तीसरा ग्रुप है मेरे पास A3 और इसका एवरेज है x3। आप और भी हो सकता है ये AN तक, और इसका एवरेज है बेटा xn। आपसे कहता है कि अब सभी आंकड़ों का क्या बताइए? एवरेज बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो पहला ग्रुप था A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3, अप टू कहाँ तक जाएगा? ये AN इंटू xn। अपॉन में देखो नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे? ए ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, या जितने भी ये ग्रुप दे रखे हैं उन सबको नीचे क्या कर देंगे? आप ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। सभी का अलग अलग एवरेज दे रखा है ग्रुप का, फिर कंबाइंड एवरेज पूछा जा रहा है आपसे। पर्टिकुलर अलग अलग ग्रुप है कुछ, उनका एवरेज दे रखा है, फिर आपसे पूछता है कि जब सभी को मिला दिया जाए तब फाइनल एवरेज क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? पहले सबका टोटल निकाल लेंगे, फिर उनको ऐड करके और नंबर ऑफ टोटल पर्सन या जो भी ऑब्जर्वेशन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक कक्षा में 32 लड़कों का औसत 14 वर्ष है
और 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। इस कक्षा के कुल विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो ग्रुप दे रखे हैं। पहला ग्रुप यानी A1 बॉयज़ का है जो कि 32 लड़के हैं और उनका औसत यानी X1 कितना है 14। क्लियर बात। फिर कहता है कि दूसरा ग्रुप A2 वो लड़कियों का है और वो लड़कियां कितनी है 26, उनका औसत X2 कितना बेटा 12 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सभी का एवरेज बताइए, पूरी जितने विद्यार्थी हैं उनका एवरेज बताइए। हाँ बेटा 114 होगा तो 114 कर लीजिए उसे, ठीक है 114 कर लीजिए। पीछे वाले सवाल में एक बार इसे ऐड कर लीजिए, गलत कर दिया है क्या मैंने। 6 6 12 और 2 14, 4 1 हासिल का। हाँ यार सही कह रहा है 114 आएगा भाई। कितना आएगा 114, ये गलत हो गया, इसे सही कर लीजिए, ठीक है। 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 3 3 9 और बचेगा 2, 38 हो जाएगा। सही करेंगे 38 हो जाएगा, 38 ये औसत 38 हो जाएगा इसका। चलिए इधर देखिए, इसका आपको टोटल एवरेज निकालना है। टोटल एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल एवरेज के लिए अभी मैंने बताया कि A1 X1 का गुणा, यानी जो 32 लड़के हैं उनकी औसत आयु 14 है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 32 का गुणा कर देंगे 14 में, 32 का गुणा किस में कर देंगे 14 में, प्लस अब 26 लड़कियां हैं और उनकी औसत आयु कितनी है 12, इसका गुणा कर देंगे। अपॉन में क्या लिखना है, पहला ग्रुप कितना था 32 का, दूसरा ग्रुप कितना था 26 का। सिंपली से कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आता है। हो सकता है कि पॉइंट में आए, लेकिन आप करके देख लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 14 दूनी 28, 2 हासिल का, 14 तिया 42, मतलब ये हो जाएगा 44 प्लस 12 6 72 होता है, 2 7 हासिल, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 31। अपॉन में इसको ऐड कर लीजिए, 2 और 6 8 हो जाता है, 3 और 2 5। इसको सॉल्व करना है फिर से, फिर ये पॉइंट में आएगा लगभग। देखते हैं कितना आएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 3 7 बटे में 58। ठीक है बेटा, इसको आप काट के देख लो, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 29, ऊपर आ जाएगा ये 380। ठीक है, 380 बटे में 29 से भाग लगाएंगे इसमें तो ये जाएगा 29 3 3 13.1, लगभग कितना आ जाएगा बेटा 13.1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 13.1 इज द राइट आंसर। आपको पहले टोटल निकालना है सभी ग्रुप का, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देना है। इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। तेरह 13.1 इसका सही आंसर आ जाएगा। आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करें, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आप भी उसे चेक कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया था 114 हो रहा था उसका टोटल और हमने 154 कर दिया था। ये छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है कैलकुलेशन में। ये सभी को समझ में आना चाहिए। किसी बच्चे को कोई परेशानी दिक्कत आप पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आएगा। मैंने सबसे पहले 32 लड़कों का गुणा 14 से किया है, फिर 26 का गुणा 12 से किया है, टोटल ऐड कर दिया है, फिर नीचे 32 और 26 को ऐड करके भाग लगा दिया है, तो फाइनली आंसर आपका आ जाता है 13.1। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित सवाल। एवरेज में संख्याओं पर आधारित सवाल कैसे आते हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। संख्याओं पर आधारित सवाल, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, संख्या कौन सी हो सकती है, प्राकृतिक संख्याएं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सीरीज के सवाल भी आ सकते हैं इसमें। जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ।
जैसे ये लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, आगे फाइंड द एवरेज ऑफ द इवन नंबर। ओ नितिन भाई क्लास ले रहा हूँ मैं, बाहर चले जाऊँगा, उधर बात कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, इनको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको देखो, जब भी एवरेज की बात आएगी तो सम आपको आना चाहिए। जो भी संख्या दे रखी है यानी उनका योग बटे में वो कितनी संख्या है, हम हर बार यही तो करेंगे। हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है एवरेज का, कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका सम बटे में n। ठीक है, तो आपको सम निकालना आना चाहिए। कोई भी संख्या दे रखी है, सम निकालना आना चाहिए। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल समझा देता हूँ, देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि पहला सवाल मेरे पास ये है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। मान लो ये 50 संख्या नहीं होता, ऐसे कह देता कि 10 संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ये संख्याओं वाला पूरा डिटेल में समझेंगे। मैं आज संख्या ही कवर करूंगा कि किस तरीके से आप आसानी से और जल्दी सवाल कर सकते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, देन उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा इसकी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, 10, 20, 30, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करेंगे भाई, आपको दिन 10 संख्याओं को पता है, आपको क्या क्या होती है, 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगी, 10 तक। इनका एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एवरेज के लिए पहले इनका योग निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कितनी संख्या है, 10, और 10 से भाग लगा देंगे। जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। क्लियर है बात, एवरेज आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ बस आपको समझनी है कि इनका ये जो योग है, इसको हम 1, 2, 3 करके जोड़ेंगे या किसी फॉर्मूले से जोड़ सकते हैं ताकि जल्दी आ जाए। ठीक है, तो संख्याओं को जोड़ने का, सम ऑफ द नंबर्स को जोड़ने का आपको तरीका आना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं का सम करते थे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था n+1/2। ठीक है, कुछ बच्चों को ये पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे इनको जोड़ने की बात करता हूँ तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाऊंगा मैं, n की वैल्यू 10 गुणा में 10 + 1 यानी 11, बटे में कितना करना पड़ेगा, 2। ठीक है भाई, तो ये तो निकल गया इनका सम। अब मुझे 10 से भाग भी तो करना है इसे। संख्या कितनी है, 10, तो 10 से भाग करूंगा। आप देखेंगे 10 से 10 कट गया, तो क्या आ गया है, 11/2। 11/2 का मतलब कितना हो गया बेटा, 5.5। इसका एवरेज कितना आ गया, 5.5। अगर आप औसत की बात करते हैं, जैसे आपने सम के लिए फॉर्मूला बनाया ये, अगर इसके एवरेज के लिए फॉर्मूला बनाते हैं तो आप ये पाएंगे जो ये n है, क्योंकि नीचे n से ही डिवाइड करना है, तो n से n कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, n+1/2। क्या बचेगा बेटा, n+1/2। और n क्या है आपका, लास्ट नंबर। यानी अगर हमें ये बात पता होती कि इसका एवरेज हमें चाहिए तो हम क्या करते, लास्ट नंबर में 1 जोड़ते और 2 से भाग कर देते। ठीक है, तो ये बन जाता है 11/2। क्या बन गया, 11/2। ये मैंने बताई आपको फॉर्मूले की बात। इसके बाद दूसरी बात आपको समझनी है, अब कोई भी ऐसी सीरीज आती है, कोई भी ऐसी सीरीज जो एपी में हो, किसमें हो बेटा, एपी में। एपी का मतलब समझते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, उसके लिए हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आपने सबने पढ़ रखा है। Sn बराबर क्या होता था, n/2 a प्लस में an, ये होता था फॉर्मूला। Sn बराबर n/2 a प्लस में an। क्लियर है बात। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा होता था सीरीज का, मान लो मेरे पास सीरीज है, मैंने लिखा 3, 6, 9 इस तरीके से, और मैंने इधर लिख दिया 99। इसका मुझे सम निकालना है। तो बच्चे इसको सम कैसे निकालेंगे, इसका सम हम फॉर्मूला लगा के n/2 n a प्लस में an, ये होता है आपका लास्ट टर्म। बहुत ध्यान से समझना, इतना टाइम नहीं लगेगा सवाल को करने में। मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कभी सवाल को भूलेंगे नहीं। ये आपका फर्स्ट टर्म, और n होता था बेटा टोटल टर्म। ये क्या होता था, टोटल टर्म सीरीज के। इस तरीके से हम सम निकालते थे।
अब एक चीज़ आप देखेंगे, अगर हमने सम निकाल लिया सीरीज का और एवरेज पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, इस सम का n से भाग करना है। यानी जब हम इसको n से भाग करेंगे n/2 a प्लस में an, इसको अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा। आप फाइनली ये पाएंगे कि a प्लस an/2 क्या मिल जाता है, a प्लस an/2। अब कोई भी सीरीज जो AP को फॉलो करती है, समांतर श्रेणी को फॉलो करती है, उसका औसत क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बाई 2। अब चाहे सवाल आपका सम संख्याओं का बने, विषम संख्याओं का बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत मिल जाएगा। क्लियर है बात, आपको क्या मिल जाएगा, औसत। अब इसी बात पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। सवाल है हमारे पास, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 अप टू 50। इसका चाहिए आपको एवरेज, इसको चाहिए एवरेज। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे बेटा और उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा आपका 51/2, यानी 51 का मतलब हो जाएगा ये 25.5। 25.5 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। मुझे ना तो सम निकालने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या क्या है, ये भी एक समांतर श्रेणी में है। आप देखेंगे कि इनके बीच का गैप कितना है, 1-1 का गैप है सभी टर्म के बीच में। तो जितना जो भी सीरीज होती हैं उसका टर्म के बीच में जो गैप होता है, अगर वो इक्वल है तो उसको हम AP बोलते हैं। तो ये सीरीज भी हमने एज ए AP काउंट कर ली और हमारा आंसर क्या आ गया, 25.5। आप फॉर्मूला लगा के देखेंगे तब भी यही चीज़ मिलेगी आपको। कोई ऐसा बच्चा जिसे ये बात नहीं समझ में आई हो, मैंने ये बताया कि जब भी सीरीज अगर समांतर श्रेणी को फॉलो कर रही है तो उसका पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के उसे 2 से भाग कर देंगे, उसका औसत मिल जाएगा आपको। उसका क्या मिल जाएगा बेटा, औसत मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 50। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो सवाल ये कहता है कि जब हम सम संख्याओं की बात करते हैं, कहाँ तक, 50 तक, तो सबसे पहली संख्या 2 रहेगी, फिर 4 रहेगी, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से। ठीक है, लास्ट नंबर क्या बन जाएगा आपका, 50। लास्ट नंबर 50 बन जाएगा। अगर बात सिर्फ एवरेज की है तो इसमें 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आप 2 और 50 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 52/2, यानी ये 26। 26 इज द एवरेज। 26 क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है भाई, मैं साथ में और फॉर्मूले बताने की कोशिश करूँगा। जैसे सम की बात करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए सम निकालने की, तो सम आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप n काउंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, n काउंट। n कैसे काउंट होगा, लास्ट नंबर को, लास्ट टर्म को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो n मिल जाएगा। जैसे यहाँ 50 है, 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो n बराबर 25। n का मतलब है कितने पद हैं सीरीज में, एक छोड़ के एक आ रहा है, तो 2 से लेके 50 तक काउंट करेंगे, कितने हो जाएंगे, 25 पद हो गए आपके। तो जब n निकाल लेते हैं उसके बाद में आपको टोटल निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होता है n+1। क्या होता है बेटा, n+1। ठीक है भाई, और एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको n से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, n+1। क्या बचेगा, n+1। तो आप इस फॉर्मूले से भी देखेंगे कि आपने जब n निकाला तो n तो 25 आया। अगर एवरेज की बात होती है तो एवरेज क्या हो जाता है, 25 और 1 26। एवरेज क्या हो जाएगा इसका, 26। आप दोनों तरीके से इस बात को सीख सकते हैं कि फॉर्मूले से भी हम निकालना चाहें तो निकल जाए और डायरेक्ट भी हमें पता होना चाहिए। अगर AP को फॉलो कर रहा है, AP यानी सभी के पद के बीच में समांतर अंतर है, समान अंतर है, तो हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, औसत हमें मिल जाएगा।
कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए आज के सेशन में जिसे ये बात नहीं समझ में आई हो। बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, लिमिटेड स्पीड से चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, अगर आप लास्ट तक इसको देख रहे हैं तो आप पाएंगे लास्ट में बड़े बड़े सवाल भी बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, 15-20 सेकंड में मैक्सिमम। विषम संख्याओं की सीरीज आ जाती है, कहता है कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। विषम संख्या क्या होती है बेटा? 1, 3, 5, ऐसे कहाँ तक जाना है? 100 तक की बात की तो लास्ट नंबर कितना होना चाहिए सीरीज में? 99। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? 99। विषम संख्या 99 होती है। तो 1 से लेकर 99 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है कि पहला नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बेटा ये 50 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 50। यानी एवरेज कितना हो गया इनका? 50 हो गया। अब इसका फॉर्मूला भी सीख लो, क्योंकि कभी कभी कुछ सवालों में फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है। सबसे पहले आपको ये जानना है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, यानी अगर विषम संख्याएं हैं हमारे पास n, तो उनका सम कैसे निकलेगा। तो सम बेटा इनका निकालने के लिए सबसे पहले आपको n निकालना होगा। n का मतलब होता है जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर में 1 जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो आ जाता है n। जैसे इस सीरीज में लास्ट नंबर हमारा 99 है, इसमें 1 ऐड कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 50। अब n 50 आ चुका है, तो जो सम बनेगा वो सम बनता है बेटा n²। क्या बनता है? n²। अब सम n² है, एवरेज बनाना है। एवरेज बनाना है तो क्या होता है? सम अपॉन में नंबर। अब नंबर तो n है तो एक n कट जाएगा, वापस क्या बच गया? n बच गया। वापस क्या बच गया? n। तो n ही क्या हो जाएगा? औसत। यानी जो आपने ये n काउंट किया है यही क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना हो गया बेटा? 50। कितना हो गया? 50। मैं फॉर्मूला और डायरेक्ट सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी सम की ज़रूरत हो जाती है तो आप सम निकाल सकें। आगे देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब इसने प्राइम नंबर्स की बात कह दी है। आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कभी भी AP को फॉलो नहीं करते, इनका डिफरेंस कभी भी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे फर्स्ट की बात, फर्स्ट 5 कितने? यानी 2। पहला प्राइम नंबर कितना है? 2, फिर 3, फिर कितना बेटा? 5, 7 और 11। प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, क्या हो जाएंगी? 2, 3, 5, 7। इनका औसत पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा सभी को, और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? नंबर है 5, तो 5 से ये औसत आ जाएगा। सिंपली ऐड कर लो इसे। 2, 3, 5, 5 और 5 10, 17 और 11 बेटा 28। 28 बटे में 5, ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 6 30, यानी 5.6। 5.6 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 5.6। आज का सेशन ये बस आपको बेसिक समझाने के लिए है कि आप अच्छे से अवेयर हो जाए एवरेज होता क्या है। अगले सेशन में हम बहुत बड़े बड़े सवाल लेके आएंगे इसके, जो अच्छी लैंग्वेज बेस्ड होंगे, बनाने में थोड़ा सा लगेगा कि समय लगना चाहिए। आज की क्लास से आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एवरेज होता क्या है इस बात को आप अच्छे से जान पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। अब यहाँ पर वर्ग की बात हो जाती है बेटा, स्क्वायर की बात हो रही है। अभी तक स्क्वायर से फ्री थी संख्या, अब स्क्वायर की बात हो रही है। 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आप ये बताओ, जब आपको एवरेज चाहिए तो आपने ये सीखा है कि भाई हमें सम निकालना पड़ेगा, फिर उसे 10 संख्याओं से भाग करना पड़ेगा। n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर सम निकाल लें। तो सम कैसे निकाला जाए? सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, क्या करना है बेटा? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये फॉर्मूला जो होता है सम वाला, ये होता है n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये फॉर्मूला होता है सम करने का। संख्याओं का वर्ग दे रखा है और उनको जोड़ना है, तब आपको क्या करना है? n
n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 6। अब एवरेज की बात करेंगे तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो इस सम को इससे डिवाइड करना पड़ेगा n से। तो आप देखो जब इसे n से मैं डिवाइड करूँगा तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनली जो एवरेज बचेगा मेरे पास वो बच जाएगा n+1, क्लियर, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 6, ये बन जाएगा एवरेज। ये क्या बन जाएगा? एवरेज। अब सवाल में क्या दे रखा है कि संख्या कितनी है? 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, n की वैल्यू होगी 10। एवरेज काउंट करना है आपको, 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। फिर क्या करेंगे? 2n, यानी 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटे में 6, इसको काटेंगे आप 3 7 21, 3 दूनी 6, 11 7 77 हो जाएगा। 77 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 3 6 और 2 8 16, 2 5 10, 38.5। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो जाएगा? 38.5। 38.5 इज द राइट आंसर। 38.5 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बेटा सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे। हर कोई बच्चा कोशिश करेगा सवाल को सॉल्व करने की। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब, अभी आपने स्क्वायर को सीखा, अब क्यूब सीखिए। सबसे पहली बात क्या है? एवरेज के लिए सम निकालना। सब जब निकल आएगा तो उसे संख्याओं से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई। अब सम किसका निकालना है? संख्याओं के क्यूब का, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू लास्ट नंबर मान लो n का क्यूब। इसका हमें सम चाहिए। तो सम की जो फॉर्मूला बनेगा सम के लिए वो बनता है n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। यानी जो फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका क्या कर देंगे आप? होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है बात? आपने होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको चाहिए बेटा एवरेज। अब एवरेज चाहिए तो आप इसको n से डिवाइड करेंगे, यानी ये पूरा n से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा उधर से n² n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4 बनेगा। अब आपको ये n से डिवाइड करना है तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो बच जाएगा n+1 का स्क्वायर अपॉन में कितना? 4। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत n ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है। अब मान लो n की वैल्यू 10 दे रखी है, इस सवाल में n की वैल्यू 10 दे रखी है, तो आप 10 पुट कर देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा? 10 गुणा में 10 + 1 यानी 11 और 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है बेटा 121 अपॉन में 4। तो 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। ये बन जाएगा 5 और 5 दूनी 10, 1 हासिल का 605 बटे में 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 302.5। ठीक है। ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत प्राप्त हो जाएगा 302.5। सिंपल आपको ये देखना है कि सम का फॉर्मूला क्या है। अगर आपने सम का फॉर्मूला समझ लिया तो उसको n से डिवाइड करना है, बस n से डिवाइड करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज के लाइव सेशन में इस चीज़ों को ना समझ पाए। ठीक है, जल्दी से और सवाल देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्या क्या सवाल है आज की क्लास में। अब क्रमागत, देखो ये नया कॉन्सेप्ट है। क्रमागत का मतलब होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव को हम कहते हैं लगातार बेटा, लगातार संख्याएं। ठीक है, लगातार संख्याओं का मतलब है जैसे मान लो 10 पहली संख्या है तो 11 12 13, ये संख्या क्या कहलाएंगी? लगातार संख्या कहलाएंगी, सक्सेसिव नंबर कहते हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल जब भी आते हैं तो आप ध्यान से समझेंगे। मैं क्या बताऊंगा इसमें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ बताऊंगा। कहता है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए?
सबसे बड़ी पूछे, सबसे छोटी पूछे, या सारी संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, जब लगातार संख्या दे रखी होती हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी, तीसरी संख्या x+2 हो जाएगी, इस तरीके से बढ़ती जाएंगी संख्या जितनी भी होंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ इसमें कि जब भी लगातार संख्या दे रखी होती है, सक्सेसिव नंबर दे रखे होते हैं, तो अगर आप उनका योग निकाल पा रहे हैं और उस योग को जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये मिलता है हमें बीच की संख्या। क्या मिलता है बेटा? बीच की संख्या। इस बात को याद रखेंगे, अगर सक्सेसिव नंबर दे रखे हैं हमारे पास कई सारे, उनका योग गिवन है और संख्याएं पूछी जा रही है, तो आप उस योग को जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो बीच की संख्या मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा 5 संख्या है मेरे पास लगातार, और 5 संख्याओं का योग कितना है बेटा? 25 है। ध्यान से समझना, 5 संख्याओं का योग कितना है? 25। 5 लगातार संख्याओं का योग 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो मैं क्या करूँगा, इस 25 को 5 से डिवाइड कर दूँगा। तो 5 से जैसे डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी ये जो 5 निकल के आया है ये बीच की संख्या आई है। अब 2 संख्या इससे छोटी होंगी, 2 संख्या इससे आगे। तो 6 के बाद क्या आता है? 5 के बाद 6, और 6 के बाद क्या आ जाएगा? 7, और इससे पहले क्या आएगा? 4, और इससे पहले क्या आएगा? 3। तो वो सक्सेसिव नंबर कौन से हो गए? 3, 4, 5, 6, 7। आप इनको जोड़ के देख लो, जोड़ कितना आएगा? 25। जोड़ कितना आएगा? 25। मैंने ये बताया कि अगर लगातार संख्या दे रखी है और उनका योग गिवन है, तो आप उस योग को संख्याओं की संख्या से भाग कर दीजिए, तो आपको बीच की संख्या मिल जाती है। ठीक है, और बीच की संख्या मिल जाती है तो आगे पीछे संख्या को हम बढ़ा के घटा के बाकी संख्याओं को निकाल सकते हैं। क्लियर? अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने योग को n से डिवाइड कर दिया, अगर मैंने योग को n से डिवाइड कर दिया तो ये तो औसत बन गया। ये तो क्या बन गया बेटा? औसत। औसत की भी तो परिभाषा यही है कि संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो आप ये समझो कि जब भी क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है तो आपको वो क्या दे रखा है? बीच की संख्या। यानी औसत दे रखा है तो क्या दे रखा है? बीच की संख्या। क्लियर हुई बात? अब चलो सवाल पर चलते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। कहता है 7 संख्याएं हैं और उनका औसत 33 है। तो मैं ये कहूँगा कि औसत 33 है तो मतलब बीच की संख्या क्या है? 33। अब संख्या कितनी है? 7। तो 3 संख्या तो इससे आगे रहेंगी और 3 संख्या बेटा इसके पीछे रहेंगी। 3 संख्या इसके पीछे रहेंगी। तो लगातार संख्या है तो 33 के बाद क्या आ जाएगा बेटा? 34, फिर 35, फिर कितना आएगा? 36, फिर 32, 31 और 30। तो आप देख पाएंगे कि 7 लगातार संख्या आपको आसानी से मिल चुकी है। पूछा क्या गया सवाल में? सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 36। आंसर विल बी 36। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 36 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 36 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट सवाल को देखेंगे आप। 4 क्रमागत सम संख्या। अब देखो संख्या 4 है और वो 4 क्या है? क्रमागत है और सम संख्या है, मतलब 2 है, 4, 6, 8 ऐसे आएंगे, या फिर कोई भी हो सकती है, 12, 14, 16, 18 जो भी होंगी वो सम होंगी, यानी एक को छोड़ के एक होगी। उनका औसत कितना है? 27। तो मैं तो कहूँगा बेटा ये बीच की संख्या है। औसत का मतलब क्या है? बीच की संख्या। अब बीच की संख्या 27। अब 27 तो सम होती नहीं है भाई, 27 सम नहीं होती, तो इसके जस्ट बाद क्या होगी? 28 होगी, और उसके बाद क्या होगी? 30। इससे पहले क्या होगी सम संख्या? 26, और इससे पहले क्या होगी? 24। तो इस 27 को छोड़ दो, 27 संख्या नहीं है। क्या है वो? 24, 26, 28 और 30। क्या है? 24, 26, 28 और 30। सबसे छोटी पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? 24। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 24। 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट सवाल कहता है A B C D E 5 क्रमागत संख्या है और उनका औसत कितना है? औसत है 36। ये औसत मुझे नजर आ रहा है, ये बीच की संख्या। ये क्या है बेटा? बीच की संख्या 66। 5 संख्या है लगातार, बीच की संख्या 66 हो गई, अगली संख्या 67 हो जाएगी, इसके बाद 68 हो जाएगी, इससे पहले कितनी होएगी? 65, और इससे पहले कितनी आएगी बेटा? 64।
क्लियर है बात? सारी लगातार है तो लगातार लिख देंगे 64, 65, 66, 67, 68। अब आपसे पूछता है कि बी और ई का गुणनफल बताइए। ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी, ये डी और ई। तो आपसे पूछा बी इंटू ई, तो बेटा गुणा कर लेंगे 65 का 68 में, 65 का 68 में गुणा करके जो भी आएगा आंसर वही फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप इसका गुणा करके देख लेना और आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ लास्ट सवाल है, टाइम भी हो चुका है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाफट से देखिए इधर। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, संख्या बता रखी है m और उनका औसत है बेटा कितना, औसत दे रखा है n स्क्वायर। ठीक है, फिर कहता है और n संख्याओं का औसत जो है वो m स्क्वायर है। आपसे पूछ रहा है m प्लस n का औसत बताइए, m प्लस n का औसत बताइए। तो आप टोटल निकाल लो, इसका टोटल निकाल लो। जो m संख्या है उनका टोटल हो जाएगा m इंटू एन स्क्वेयर, इसका हो जाएगा n इंटू एम स्क्वेयर। अब सभी का औसत निकालना है तो इनका योग करेंगे एम एन स्क्वेयर प्लस एन एम स्क्वेयर अपॉन में m प्लस में m। क्लियर? ऊपर से आप कॉमन ढूंढेंगे तो आपको कॉमन में मिल जाएगा एम एन। जब आप एम एन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n प्लस m, ऊपर क्या बचेगा n प्लस m और नीचे भी क्या है m प्लस n। अब आप ये देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या m इंटू एन। तो फाइनल m इंटू एन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, m प्लस n का औसत क्या हो जाएगा, m इंटू एन। तो आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है एवरेज का होता क्या है, संख्याओं के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए। अगला जो सेशन होगा इसका एवरेज का, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और बढ़िया लैंग्वेज में जो डिजाइन किए गए सवाल हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे।